माता पिता बाप दादा, माता पिता बाप दादा। अभी क्या पता चला है? माता पिता का बैकबोन है बाप दादा। बाप दादा की बार बार प्रवेशता की बात आती थी। तुम बच्चों के नयनों में, दृष्टि में बाप दादा दिखाई दे, कर्मों के द्वारा। ये साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये तो शांति दूत हैं, संदेश देने वाले संदेश वाहक हैं। ये तो जैसे कोई फरिश्ता आया हुआ है। फरिश्तों का कहते हैं किसी से रिश्ता नहीं होता है, लेकिन होता है अपनों से। जब हमारा भी वही कार्य, आपका भी वही कार्य, हम सभी एक ही हैं, तो आपस में रिश्ता तो रखना पड़ेगा, अर्थात संबंध में तो आना पड़ेगा। 4 अवस्था से पसार होना है, होता है। तो प्रकृति को तोड़ करके कुछ बुद्धि आगे चला करके साइंस को सबसे ज़्यादा जो ले रहे हैं अपने अध्यात्म में, लेना है। विज्ञान की भी ज़रूरत है, लेकिन प्रकृति के जो सिस्टम है, प्रकृति के द्वारा जो चल रहे हैं सरल सहज, उसको तोड़ करके ज्ञान के पॉइंट से सुना करके और आगे कुछ भी देते हैं, यात्रा करते हैं, कराते हैं या बंधक बनाते हैं, वो लंबे समय तक नहीं रहता है। बोर हो जाते हैं लोग, घुट घुट के मर जाते हैं, अनिश्चय में आ जाते हैं। सदा काल का नहीं रहता है, वो मरते दम तक अमर बने रहें, निश्चय बुद्धि बन के रहें। बोध नहीं करा सकता है कोई, क्योंकि प्रकृति से अलग करने पर किसी भी पौधे का, वृक्ष का क्या हाल होता है आप सभी देख लीजिए। तो नेचर से जोड़िए, खुद भी जुड़िए, अगले को भी जोड़िए, बहुत मजा आएगा, सरल सहज हो जाएगा हम सभी की यात्रा। सुबह शाम होता है, शाम को प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, सभी करते हैं ना। अच्छे अच्छे गीत हो, कविता हो, संगीत हो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स कहाँ अपने परिवार पर कहाँ कैसे यथार्थ रीति से लागू हो रहा है, सहज सरल, वो एक दूसरे से शेयर करें। जहाँ पर विचारधारा नहीं मिल रहा है क्या करेंगे? विरोध है, उसके लिए क्या इशारा था? तुम बच्चों को किसी से डिबेट नहीं करना है। कोई मानता है ठीक, नहीं मानता है छोड़ दो, किनारा कर लो, साइड हो जाओ, या तो साइड कर दो, क्योंकि वो भी नहीं चल पाएगा, आपको भी दिक्कत हो रही है, क्या करेंगे? लेकिन अपने परिवार में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सनातन धर्म में वचन से जिंदा रहे, वचन से ही मर गए। वचन से बचना भी होता है, बचाना भी होता है। 3 सूत्र और बार बार पूरे पढ़ाई का सार ही था, कथनी करनी रहनी एक हो। तीनों अगर जुड़ा हुआ है तो समझिए त्रिशूल आपके हाथ में है, और अंतर आया तो हथियार गया। शासन करने वाला जो शस्त्र है कंट्रोल करने के लिए, जब आस्था ही नहीं है, अर्थ ही नहीं मिलेगा, तो शस्त्र कैसे चलाओगे अपने अस्त्र शस्त्र? हम खुद ही कमजोर हो जाएंगे। तो पहले अपने परिवार के संगठन को इतना मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बनाना है, जो कोई खिड़कियों से झांक न सके, प्रवेश न कर सके पीछे के दरवाजे से, सिस्टम से आए। चोर दरवाजा कहते हैं उसको, सामने सामने से आना है। अपने घरों में कायदा है छोटे बड़े का, और सबको ये मॉडल, ये प्रवृत्ति सबको आकर्षित करेगा। जितना ही हम ऊंचे उठेंगे उतना ही नीचे की जो भी वस्तु है, व्यक्ति, छोटा छोटा दिखाई देगा। जितना ही हम ऊपर से देखेंगे सबको छोटा दिखाई देगा, और जितना ही नीचे रहेंगे उतना ही हर चीज बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो कहाँ ऊपर उठना है, उठ के देखना है किस बात को, किस कार्य क्षेत्र में, और कहाँ पर नीचे उतरना है, इसका भी ध्यान रखना है। कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालक बनना है। बालक सो मालक, मालक सो बालक।
कहाँ बनना है? मालक बन करके विचार देना है, बिल्कुल देना है, और फिर बालक बन के साइड में हो जाना है। जिम्मेवार जो अपने से ऊपर है वो जाने। जब अपना कुछ है ही नहीं है, सरेंडर हो गए हैं ना हम सेवा के प्रति। हम सभी जैसे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जब हम नौकरी करने जाते हैं तो मिलिट्री में भी कितने वो होते हैं, ग्रुप होते हैं, हर विभाग में ग्रुप बनाए जाते हैं। तो जो बड़ा जो होता है, चौकी इंचार्ज होता है, थाना इंचार्ज होता है, या उस जिला के डीएम होता है, फिर उसके ऊपर सीएम होता है, आईजी डीआईजी होते हैं, तो ये रखे जाते हैं ना ऊपर ऊपर, तो उनके हाथ में अथॉरिटी होती है। ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी शक्तियों के द्वारा वो ऐसे चेंज से, वो सिस्टम से कंट्रोल करते हैं, उनके थ्रू करेंगे। तो ऊपर वाले की बात वहां पर कहीं मानना पड़ता है, कहीं अपने परिवार जैसे बात आती है। सेवा के फील्ड में जाएंगे और लोगों को इसमें, तो उस प्लेटफॉर्म पर सबको एक अधिकार होता है। जब हम खाने पीने सोने रहने लगते हैं, जाने लगते हैं, अब इस सब में तो सब एक जैसे होता है, लेकिन कहीं पर एक नहीं, एक जैसे होके नहीं रहना है, क्योंकि हम फिर आगे वाले को क्या देंगे संदेश, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा अपने संगठन का, अपने परिवार का। तो उचित सम्मान, उसका जो हर आत्मा का सम्मान होता है, उसको सम्मान देना पड़ता है, देना चाहिए, देना ही होता है, वो उसका भोजन होता है। कोई कह रहे हमको मान सम्मान नहीं चाहिए, मान का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप कुर्सी पर बैठा करके उसका पूजा कर रहे हो, लेकिन जितने का वो अधिकारी है उतना तो देना पड़ता है, देना चाहिए। वो दो ना दो मिल जाता है उसको। कोई अपने मन वचन से कर्म हमारे द्वारा ऐसा न हो, वाणी ऐसा न हो जिससे परिवार में संघर्ष पैदा हो, विघटन हो, एक दूसरे से दूरी बने, अच्छे अच्छे विचारों का लेन देन करें, एक दूसरे के नज़दीक रहें, परिवार में सभी लोग शेयर करें। जहाँ कहीं कमी होती है वहाँ पर परिवर्तन कर लें। क्या है, माता पिता भी बच्चों से कुछ सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। यहाँ पर भगवान भगवती का टाइटल दे देंगे तो सब रुक जाएगा, और जो और संगठनों का हुआ वही अपने संगठन का भी हाल होगा अगर वो गलती यहाँ रिपीट की गई तो। इसलिए न भगवान न भगवती, न देवी न देवता, हाँ एक परिवार जैसे हम हैं। छोटे बड़े का यहाँ कदर है, जो बड़ा है माता पिता के समान ही है, वैसे ही है, बस इतना ही। आगे से कि हाँ हमारे लिए आप हो सकते हैं जो हैं, सबके लिए क्यों? जो आप सभी के ऊपर विश्वास नहीं किया वो मेरे ऊपर क्या करेगा? जब आप ही लोगों से नहीं हुआ तो हमारे तक लाने की उसकी ज़रूरत क्या है? एक समय था बाबूजी के द्वारा सुनाया गया, सबको बहुत कुछ सुनाया गया, सुनाते जा रहे हैं, लेकिन सुना किसी ने भी नहीं, सभी सुना अनसुना कर दिए। क्या मतलब है? और सुनाया भी किया जाए, बात तो अपने और अपनों से की जाती है, अपने परिवार में, दूसरे से क्यों करेंगे? अपने तैयार हों, जिम्मेवार हों तो पिता उनको बताता है, सब कुछ बोलता है। जो वाणी आएगी वो किसके लिए आएगी? इशारा क्या था? मैं तुम बच्चों से बात करता हूं सिर्फ, ये सब बीच में सुन लेते हैं। तुम बच्चों से सिर्फ बात करता हूं मैं, सबसे नहीं करता है। प्रधानमंत्री सबसे बात करते हैं, सबके लिए होता है उनका, किसी किसी सभा में उनका संदेश होता है, संबोधित करते हैं सभी को, आम जनता के लिए। बाकी उनका बहुत ही गुप्त उनका कॉन्फ्रेंस होता है, वार्तालाप होती है, सीक्रेट कुछ बातें होती हैं जो सभी के बीच में नहीं होती है, उनको फुर्सत नहीं रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलते नहीं है, संबंध संपर्क में नहीं, उसको पब्लिक के लिए प्रतिदिन चाहे जैसे भी भाषण दे करके अपना परिचय नहीं देना होता है उसको। जब हम सभी के द्वारा ये पता चल ही रहा है हमारा एक परिवार है, माता पिता जैसे हैं, भाई बहन, तो सबको पता है कि हमारे परिवार में सब हैं। आप लोगों के पास क्या है? भारत सरकार का स्टैंप है,
मोहर है आप सभी के पास त्रिमूर्ति का। जहाँ ठप्पा लगाओगे चलना ही है, और किसी के पास नहीं है, सब नकली है नाम वाला। नो अकल है किसी के पास, क्योंकि त्रिमूर्ति का कनेक्शन रचता और रचना से है, माता पिता बच्चा से है, माइक और वारिश। माइक कौन है? माँ है, एक है। जो माइक है वो माइक है, सिर्फ आवाज को फैलाती है, वो कुछ नहीं है। माइट बैकबोन है, पीछे है, वो दिखाई नहीं देता है। उस समझदार बच्चों को समझना है कि ये कुछ नहीं है, ये बाप की आवाज है। इसी के लिए बोला शरीर को मत देखना, बाप को देखो। बाप कौन है? बाप गुप्त है, बच्चा भी गुप्त है, उसका ज्ञान भी गुप्त है, और वर्षा भी गुप्त है। वो क्या देता है, किसको देता है, कैसे देता है, अभी भी गुप्त है। बोला है 8 तक की अव्यक्त वाणियों में इशारा है, सब गुप्त है। और लेना देना चिल्लाना कब से शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बाप का पता नहीं है। बाप की प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता। कौन सा बाप? कहाँ है बाप? है कौन बाप है? हो हल्ला मचा दिया सभी लोगों ने, लेकिन अपने सनातनी विद्यालय में कितने स्थिरता से बीज बातें, बीज रूप आत्माएं जो फल हैं, फलों में बीज होता है, उनके पास क्षमता होती है बीज बातों को कैच करने की, उनके अंदर कैपेसिटी होती है, उनकी जो मेमोरी होती है ना, उसमें स्पेस ज़्यादा होता है। कोई जैसे 16 GB का होता है, 8 GB का होता है, 4 GB का होता है, कोई 32 GB का होता है, कोई 100 GB का, 200 GB तक का मेमोरी होता है। ऐसे ही हर आत्मा में उसके पता चलेगा, उसके मन से, संकल्पों से, विचारों से, कर्मों से, सब कुछ मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण है। वचन और कर्म क्या चल रहा है अंदर, वो वाणी और कर्मों से पहचानी जाएगी हर आत्मा। ज्ञान सुना करके नहीं, इंग्लिश में भाषण करके नहीं, क्योंकि अनपढ़ के आगे पढ़े लिखे लोग भरी ढोएंगे। भूल नहीं पा रहे हैं सभी लोग, इतना पढ़ लिया है और जीवन में नहीं है। अनुभवी के आगे कोई बोल पाएगा ज्ञानी? क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी, और प्रैक्टिकल किया हुआ हो, अपने मन का मंच हो। गुरु जी के मंच पर कोई नहीं बोलेगा, न चढ़ने दिया जाएगा। मंच माँ का होता है, और उसी से सबका पता चल जाएगा किस परिवार से हैं, किस माता पिता से हैं, किस बच्चे से। उनका पूरे कुल खानदान का परिचय दे देगा, बच्चा के द्वारा पता चल जाएगा। बीज से वृक्ष का पता, वृक्ष से बीज का पता चल जाता है। पत्ता पता बता देता है, बीज का परिचय दे देता है। ऐसा नहीं है पत्ता का इस सृष्टि वृक्ष में कोई भूमिका नहीं होती है। तिनके तिनके का सहयोग है इस धरती पर। अणु अणु से परमाणु बम बनता है। अभी बहुत फासला है, फासला रहेगा तो फैसला नहीं होगा। अपने अपनों के बीच में तो पहले क्लियर हो जाए, हम किस झंडे के नीचे हैं। जो पंडे बन के हम यात्रा करा रहे हैं, कराने लगे, तो हमारा झंडा एजेंडा कौन सा है, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्यों दे रहे हैं संदेश, कौन सा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अगर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास ना हो, तो जो गवर्नमेंट के लोगों को तो बैठा करके जो कार्य कराया जाता है वो कोई और कर सकता है। अगर अध्यात्म जीवन का सर्टिफिकेट क्या है, आध्यात्मिक यात्रा का, अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप बोल नहीं सकते हैं। सोचने के लिए सोच लो बैठ करके, जितना हो, बिंदी 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 बिंदी। वाणी में नहीं आ सकते। आ भी गए तो कर्म का भी यात्रा भी कराने लगे, दुकान भी खोल लिया आपने, किसके नाम से? क्योंकि धर्म का संदेश देने वाला, परमार्थ का यात्रा करने कराने वाला, उसका अपना कोई नहीं होता है। लौकिक सिस्टम को सब कट करवाओ मैदान में, न आपका न मेरा, सब बाप का है।
तो बाप का क्या है सनातन धर्म की मर्यादा, कायदा क्या है गीता, कौन सा गीता का भगवान, कौन सा गीता का बच्चा, कौन सा गीता का कार्य, क्या है धर्म, आखिर क्या है ये दुनिया भर का चल रहा है इतनी लंबी चौड़ी यात्रा। ये धर्म सभा लगे, जितने धर्म पिता हैं बाप बन के बैठे हैं बिना माँ के, जिसका आधार लिए है उसका होमवर्क है कि हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। अर्थात जितने भी संगठन हैं अनेक धर्मों के धारणा जो धारण कराई जा रही है, उनके मन वचन कर्म में, उसके बुद्धि में जो सेव किया जा रहा है, वो कौन से धर्म की धारणा है? एक क्यों नहीं हो रहे हैं? जरूर एक की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं सब, एक है तो है कहाँ? एक तो होना चाहिए ना हमारे संगठन के प्रतिनिधित्व करने वाला, ये करने वाले जो मार्गदर्शाए, दिशा दे, जो हमें शिक्षा दे, जिसको गुरु बोलते हैं। शादी होती है, नाक में नथ डाल के ले जाते हैं लोग, नथिया पहना करके खूंटा में बांध दिया जाता है, परंपरा से आ रहा है, चल रहा है। अभी सारा सिस्टम खत्म हो गया है, सब टूट गया है, सब छूट गए, रूठ गए, टूट गए, लूट गए, व्यवस्था बिगड़ गई है, अवस्था खराब है। आगे कैसे चलेगा? सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे सब लोग? क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या वर्तमान समय में इस तरह की सेवाओं की ज़रूरत है? मीठी मीठी वाणियों की ज़रूरत है आप सभी के लिए, जितने भी सच्चे हैं सब के लिए मीठी मीठी वाणी है, खुशी है, उमंग उत्साह है। लेकिन जो सच्चे नहीं हैं उनके लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको नज़ला होने वाला है इससे। ये ऐसा वायरस है, ठीक भी करेगा, संयम में रहेंगे, सही से रहेंगे तो मुक्त भी होंगे, नहीं आगे का उसका कहते हैं ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इससे। रिजेक्ट, सेलेक्ट, सब फाइल सही की जाएगी और सब जिम्मेवार आत्माओं को ही करना है। जो अधिकारी होती हैं, अधिकार होता है, अधिकार से जुड़ी हुई होती हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको उस कार्य का तनख्वाह दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा बंटवाया जाता है। लेकिन वो लेने के अधिकारी तभी बनते हैं जब आधार कार्ड होता है, देखा जाता है। तो आधार तो पता चले, एक एक के साथ दो दो विटनेस चाहिए, कौन ले रहा है किसकी जिम्मेवारी। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। तो कोई कहीं से कोई कहीं से उठाना भी ज़रूरी है, मालिश भी करना है। कहीं से चोट लगी रहा है तो सभी चोट मारने लगेंगे तो ज़्यादा उसका सेवा करना पड़ेगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है। आप लोग तो फ़ायदे में हैं, बहुत उचित समय पर आ गए हैं और समय भी पर्याप्त है। समय की शक्ति के द्वारा सबको लॉकडाउन में ब्रेक दे करके और अच्छे से रियलाइज़ करा रही है। हमारा भी सौभाग्य है, आप लोग सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। जब प्रेम होता है तो वहाँ बड़ी बात भी छोटी लगती है, क्योंकि जो प्रेम करने वाला होता है वो हमेशा कुछ गलत के लिए नहीं बोलेगा, वो अच्छा बोलेगा, अच्छे के लिए ही बोलेगा। तीनों कालों में फ़ायदा होता है। आगे अनेक तरह का विचार भी आते हैं घूम फिर करके, फाइनल होता है, नहीं तो कोई बात नहीं है, चलो, क्योंकि संकल्प है अज्ञान काल से लेकर के, और ज्ञान काल में भी जब भी हम लोग आए हैं तो बस वही तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। झूठ मूठ का गाते थे, सब गाते थे, हम भी गा देते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि कोई पूछने वाला भी होगा इस पर।
अगर प्रैक्टिकल में आए तो ज़रूर अपने से बड़ा कोई आएगा और उस एक के साथ परीक्षा होनी चाहिए, तभी तो पता चले। और तभी शक्ति इशारा भी की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप को आंख दे दिए, मुख दे दिए, कान किसी और को दिए हो, पैर दे दिए, हाथ दे दिए, मुख किसी और को दिए हो, पूरा समर्पण कर दिया है ना। नहीं तो समर्पण किया हुआ चीज, दान दिया हुआ चीज, दूसरे भाषा में भी होमवर्क मिला, अगर वापस लेते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। उसको दे दिया ना तो बाप का हो गया ना, आपका कुछ नहीं है। इतना होकर के चलना है, सोचिए। इसी के लिए बोला मौत है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो उसके सामने, जीरो जीरो। ये है जीरो की स्टेज, कुछ नहीं। उसके एक और जीरो की कहानी है। जिस दिन एक सामने आ जाएगा ना, उस दिन सब जीरो 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 जीरो। आज जीरो बनने में ही फायदा है। इसके लिए शक्ति इशारा की थी कि क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है, याद रखना, और जीरो लगाओगे फायदा होगा, लेकिन लगता नहीं है। हर जगह ऐसे कैसे लगा देंगे जीरो? कोई मतलब ही नहीं है। बिंदी बिंदी बन के बस ऐसे ही कार्य क्षेत्र में नहीं जाओ। जब कुछ किया ही नहीं तो जीरो 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 जीरो। फील्ड में जाओ, जीरो लगा दोगे दुश्मन के सामने। अध्यात्म में तो कोई दुश्मन होता ही नहीं, अपना परिवार है, लड़ाई काहे का। लेकिन विपरीत धारणा वाली जब सामने आती हैं, सामना कहाँ करना है? परिवार में नहीं, परिवार में तो समाना है, सहन करना है। वो यही परिवार है, इसी परिवार के लिए बोला था। लेकिन असुरी दृष्टि वृत्ति वाले संस्कार वाली आत्माओं से जहां पर सहन करने की शक्ति बताई गई, वहीं पर सामना करने के लिए भी है। जहां क्वेश्चन है वही आंसर है, नीचे बिंदु रखा जाता है, वहीं से निकालना होता है। खुद दूसरे पर कितना निर्भर रहेंगे? समय सीमा को देखते हुए हम ओम शांति करेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्लास हो गया। फिर अगले ऑडियो में अच्छे अच्छे विचारों के साथ आप सभी से मिलते रहेंगे। ओम शांति, ओम क्रांति।